हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय नीलम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्णमाला से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में एचटेट और सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? ये रहे आपके सामने सभी ऑप्शन। शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, शब्द समूह को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला है किसे कहेंगे? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपके सामने ये रहे ऑप्शन, वर्ण, शब्द, स्वर या फिर व्यंजन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? आपकी वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो आपके सामने ये रहे ऑप्शन, 50, 52, 54 या फिर 55। तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में जो आपके कितने वर्ण होते हैं? आपके 52 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आपके सामने ये रहे सभी ऑप्शन, शब्द है, वर्ण है, मात्रा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह आपकी कौन सी होती है? वर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? आपके सामने ये रहे सभी ऑप्शन, वर्ण कहेंगे, वाक्य कहेंगे, ध्यान या फिर अक्षर। तो जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। दोस्तों, आपके लिए हम इसी तरीके की टेस्ट सीरीज़ लाते रहेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? आपके सामने ये रहे ऑप्शन, 11, 13, 15 या फिर 17। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? आपके 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन। तो जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो 33 व्यंजन हिंदी भाषा के अंदर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजनों की संख्या है? तो बताइए कितने होगी? हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था। तो हिंदी वर्णमाला में आपके व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी 33 होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो बताइए बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? तो जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो आपके सामने ये रहे सभी ऑप्शन, हमें कमेंट में बताइए कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वह आपकी 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपके सामने ये रहे ऑप्शन, 20, 25, 30 या फिर 35। तो वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी होती है? 25 होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? शब्द को, अर्थ को, मात्रा को या फिर वर्ण को। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के जो क्रमबद्ध समूह को हम जो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? तो वर्णों के जो समुदाय को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे, अक्षर कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे या फिर सर्वनाम कहेंगे। तो वर्णों का जो
समुदाय समूह है उसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो बचाइए बताइए बच्चों, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी भाषा में आपके कुल कितने, 33 व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? आपके सामने रहे सभी ऑप्शन। तो जो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे जो आपको डाउटफुल हो, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और कोशिश रहेगी कि आपके सभी डाउट उस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर है, आपके सामने ये रहे सभी ऑप्शन ई ई ए। तो जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी ई है जो वो निम्न में से क्या है, आपका दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आपके सामने ये रहे ऑप्शन आ ई उ ओ। तो जो ऑप्शन डी है ओ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो ओ है वह मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वह आपकी कितनी है, 4 है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आपके सामने ये रहे सभी ऑप्शन। तो जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो दीर्घ स्वर है वह आपका क्या है, आ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो आपके सामने ये रहे सभी ऑप्शन, अनुनासिक, अनुस्वार या फिर प्लूतो या फिर ह्रस्व। तो जो आपका प्लूतो है, प्लूतो स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक क्या लगता है, समय लगता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूतो स्वर कौन सा है? आपके सामने रहे ऑप्शन। तो जो प्लूतो स्वर है वो आपका ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, यह क्या है, यह प्लूतो स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? आपके सामने ये रहे चारों ऑप्शन, विवृत स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या फिर अग्र स्वर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो जो वितरित स्वर है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? आपके सामने रहे ऑप्शन। तो जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए को हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार स्वर है? ठीक है, ये रहे आपके सामने ऑप्शन, तो हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए हम बताते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ है जो वह आपका पश्च स्वरित स्वर है। तो ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? आपके सामने ये रहे ऑप्शन, आ ओ ई ए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो आपका स्वर संवृत है वह कौन सा है, आपका ई है, यानी ऑप्शन जो सी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। आपके सामने ऑप्शन है दीर्घ, ह्रस्व, प्लूतो या फिर ये सभी। तो जो स्वर ध्वनि के जो प्रकार हैं वे उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दीर्घ, ह्रस्व और प्लूतो ये क्या हैं, सभी स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की अग्र, अवृतकार, सवृतकार स्वर ध्वनि है। आपके सामने ये रहे ऑप्शन। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की अग्र, अवृतकार, संवृत स्वर ध्वनि क्या है, ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, मात्रा, अनुस्वार, प्लूतो या फिर ह्रस्व। मात्रा कहते हैं। तो ऑप्शन ए है जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आपको हमारी क्वेश्चन सीरीज़ कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी प्रकार की क्वेश्चन सीरीज़ हम डेली एक क्वेश्चन सीरीज़ लाएंगे जो कि आपके आने वाले एचटेट और सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।